गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूँ। CISI का पार्ट 5। भैया बहुत ज़बरदस्त सेशन चला हुआ है। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज बेटा बिना कलम उठाए आप सीख रहे हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक, रेशियो का कॉन्सेप्ट, ट्री का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। जो नया बच्चा जुड़ रहा है भैया जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक बात है। जो पुराना बच्चा है वो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दे। कर भला सो भला, स्पीड के साथ शेयर कर दिया करो, देर मत लगाया करो। रेगुलर मैं आपके लिए आता हूँ। देखिए 5-6 डेज में आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। और एक बार थम्स अप करके मेरे को वॉइस बता दीजिए। आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी से जल्दी मेरे को बता दीजिए भैया आवाज़ क्लियर आ रहा है थोड़ा सा आपको। अगर साउंड आपका क्लियर आ रहा है तो साउंड के लिए एक बार मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि सर कहाँ साउंड क्लियर है। भाई साउंड के लिए क्लियर बता दिया करो सर, साउंड क्लियर है। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दे। साउंड क्लियर। भाई देखो आपका काम होता है जल्दी से 5 मिनट के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं सब में फैला दो जल्दी से जल्दी। हाँ भैया तुम तो सीख रहे हो, कम से कम औरों को भी तो सीखने का मौका दो। एग्जाम सर पे आ चुका है और आज मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आप बच्चों ने जो मुझे प्यार दिया, श्रेया जो भैया आपने जो मेरे को जो प्यार दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो मैराथन क्लास के लिए भैया आज इसके लिए हमें अवार्ड मिला है अनअकैडमी से, तो उसके लिए मैं सभी बच्चों का तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि बेटा ऐसा प्यार अगर आप मेरे को देते रहे तो इतिहास रच दूंगा बेटा तुम्हारे लिए। इतना क्लासेज लेके आऊँगा ज़बरदस्त मैराथन। ये 6 आवर की मैराथन क्लास 12 तारीख को है। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। सभी बच्चे एक बार आ जाएं थोड़ा सा। 6 घंटे की मैराथन क्लास है आपके लिए बेटा। हाँ 6 घंटे की मैराथन क्लास है और ये संडे को है। संडे को अब कल का इंतजार आपको कल का था धांसू सर का फिर 12 घंटे का महामैराथन। ये देखिए भैया हमारी फिर 12 घंटे की महामैराथन। 12 घंटे की। पिछली बार टिग्नोमेट्री का हमने 4 घंटे किया था, थोड़ा सा 4 घंटे ठीक है ना। नहीं आपने कहा सर हमें 12 घंटे चाहिए, तो भैया 12 घंटे फिर तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए थोड़ा सा जो है। कल खा पी के बैठना, कलम लेके बैठना बेटा। बहुत धाकड़ क्वेश्चन एकदम प्री अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। टिग्नोमेट्री एक बार फिर आपकी जो है, क्योंकि बस सिर्फ 4 घंटे हुए थे क्लास जो है ठीक है ना, पूरा 12 घंटे पढ़ाऊंगा, मतलब जो है 16 घंटे का टिग्नोमेट्री आपको मिलने वाला है। क्योंकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी था ना बेटा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर और ऐड कर दिया हमने, क्योंकि ये टिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ऊंचाई और दूरी ये टिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है और यहां से भी सवाल पूछा जाता है। भैया देखो शेयर करने में देरी मत लगाओ यार। आपके लिए फ्री सेशन लेके आता हूं निस्वार्थ भावना से। देखिए टिग्नोमेट्री विद हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। कल का ये सेशन है, कम से कम 4-5 हजार लौंडे दिख जाना चाहिए भैया। 4-5 हजार विद्यार्थी कल दिख जाना चाहिए। 8 बजे टाइम पे शुरू करेंगे। बस भोले का आशीर्वाद से ये कृपा, इतना कृपा दृष्टि हम पे। देखिए हमें दुआओं में याद रखो, हम पे इतना कृपा करो कि महाराज कल हमारा बिल्कुल एकदम टाइम से सेशन स्टार्ट हो, कोई दिक्कत ना हो। वाइस उसकी बेहतर सेशन हमारा स्टार्ट हो जाए, मजा आ जाएगा एकदम। बिल्कुल 12 घंटे नॉन स्टॉप चलेगा। खा पी के बैठना, एकदम एनर्जी के साथ बैठना बेटा, गर्दा उड़ा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप सभी का धन्यवाद अदा कर देता हूं भैया। ये देखिए ये आज अनअकैडमी से हमें जो है आपने जो सिल्वर मेडल जो दिलवाया उसके लिए तहे दिल से भैया धन्यवाद। यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस के लिए आज हमें अवार्ड दिया गया है, तो मैं सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो प्यार और ये मोहब्बत मुझे दिया है, ऐसा मोहब्बत आप मेरे को देते रहिए। इसके लिए ये हमें दिया गया है अनअकैडमी की तरफ से। भैया आप सभी का तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये मैराथन क्लासेस के लिए मुझे दिया गया, और ऐसा अगर प्यार आप मुझे दिखाते रहे मेरे बच्चों, मैराथन क्लासेस में आप जोड़ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी आते रहे, तो भैया आपके लिए लगातार ये मैराथन रखता दूंगा। अभी परसेंटेज चैप्टर बचता है, प्रॉफिट लॉस बचता है, टाइम एंड वर्क बचता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बचता है, एवरेज बचता है, CISI बचता है, DI बचता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बैंक वैंक के जितने भी चैप्टर हैं सब पे बना दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। दांजो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, चाहे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, आप कोई भी चैप्टर में पढ़ लेना भैया, सारा मैथ पढ़ा दूंगा जितना भी परीक्षाओं के अंदर आता है। और आप सबने जो ये अवार्ड मुझे दिलवाया है भैया उसके लिए तहे दिल से एक बार फिर अगेन हाथ जोड़ के धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आप जैसे विद्यार्थियों का। आप ऐसा प्यार, हाँ लाइट ठीक हो, थोड़े से करूँगा साइड में उसको। तो जल्दी से जल्दी भैया आप जो है कौन सा चला लाइट जो है, हाँ जल्दी से जल्दी आप जैसे प्यारे बच्चे जो है अपना जो इतना प्यार मेरे को दे रहे हैं, तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, लाइट तो जो है
कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत लाइट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय ध्यान सर। 9.6 के सब्सक्राइबर हैं इसमें, जो 9.6 के सब्सक्राइबर हैं, नाइन 9.6 के सब्सक्राइबर हैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें, जो आपके जो है चलिए। ज़्यादा लाइट आ रहा है क्या इसका? हाँ भाई क्लियर है? लाइट बंद ही कर देते हैं। लाइट का फ्लक्चुएशन पड़ रहा है थोड़ा सा। रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब भी आ रहा है। ओके 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 ओके। चलिए। हाँ हाँ लेफ्ट हैंड वाली जब आप खड़े होगे ना स्क्रीन सामने। अच्छा ये है। ओके। हाँ भाई क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके। थम्स अप। थोड़ा लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा था, हमने लाइट को ठीक कर दिया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। हाँ भैया आ जाओ जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू माय डियर। थोड़ा सा लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही थी, अब ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा बता दिया करो जो भी कोई दिक्कत होती है थोड़ी सी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में देरी नहीं है, महामैराथन आपके लिए मैं 12 घंटे की लगातार क्लास लेके आ रहा हूँ। आवाज़ क्लियर आ रहा है? एक बार आवाज़ के लिए भी थम्स अप कर दो बेटा। आवाज़ क्लियर आ रहा है? आवाज़ के लिए भी थोड़ा सा एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो। हाँ भैया क्लियर है? जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू माय डियर। थोड़ा सा लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही थी, अब ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा बता दिया करो जो भी कोई दिक्कत होती है थोड़ी सी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। थम्स अप कर दिया करो सर, सब चीज़ ओके है। चलो बेटा जल्दी सब क्लास को शुरू करते हैं। ये टाइम टेबल है आपके लिए, मेरा कोड है धांसू सर, इसको लगाना मत भूलिए। DHASU धांसू सर, ये आपका कोड है, इसको लगाना बिल्कुल मत भूलिए। धांसू सर आपका ये अपना कोड है, रेफरल कोड है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्लास नंबर 5 आपके लिए मैं लेके आया हूँ। क्लास नंबर 5 CISI का बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ आ जाइए भैया, देर मत करिए। बहुत बढ़िया शानदार। हेलो बेटा, क्वेश्चन पे आ चुका है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लीजिए, थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा था, लाइट को ठीक कर लिया। कल महामैराथन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को पढ़िए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कल महामैराथन है, आप लोग सब तैयार हो जाना कमर कस के एकदम कल के लिए भैया। कल आपके लिए 12 घंटे का महामैराथन लेके आ रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। जल्दी से अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को देखा करो और एकदम जोश जज्बे के साथ क्वेश्चन पर अटैक किया करो कि सर मैं करूंगा। कंपटीशन होना चाहिए, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा। अगले मंडे से मैं आपके साथ टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाया करूंगा बच्चों को। जब तक टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे 30 सेकंड का टाइमर लेकर आऊंगा और स्पीड के साथ अटैक किया करो कि सर मैं कर रहा हूं और मैं नाम बोलता जाऊंगा। चलिए भाई बताइए, क्वेश्चन कहता है, सवाल आपके सामने है, कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,680 और 3 वर्ष में हो जाती है 10,648। तो बताइए ब्याज का दर क्या होगा? ब्याज के दर के बात कर रहा है, ब्याज के दर के बारे में। ये राशि है, कोई राशि आपका ये दे रखी है भैया, ये राशि है, ठीक है, राशि की बात कर रहा है। फाइंड द, ये बता रहा है, हाँ
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ये राशि है भैया, ये चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ये पहले 2 वर्ष, ये रहे भाई पहले 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 2 वर्ष में हो जाता है 9,680 रुपया हो गया, 2 वर्ष में 9,680। अगले 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष तो ये हो गए, 1 वर्ष और बढ़ा दो, इसमें 1 साल और बढ़ा दिया, तो अगले 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में 2 और 1 3 हो गया ना, 3 वर्ष में कितना हो गया, 1,648, 1,648 हो गया कि नहीं हो गया, 1,648। देखो भैया 2 साल में हो जाता है 9,680 रुपया, और ये कहता है भैया 3 साल में, 2 और 1 3, ये हो गया 3 साल, ये हो गया 3, ये हो गया 3 वर्ष। ठीक बात है कि नहीं है, ये 3 वर्ष हो गया, हाँ ये हो गया 3 ईयर, ये 2 साल और 1 साल कितना हो गया, 3 साल, तो 3 साल में कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 10,648। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब ये जो दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा ब्याज का वार्षिक दर बताइए क्या होगा, तो दर के बारे में पूछ रहा मेरे प्यारे बच्चे, दर क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, क्या आएगा, 1,648 में से 9,668 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस करिए जल्दी से, तो ये इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 968। ये 968 का जो डिफरेंस है, ये जो ब्याज है, ये किस पे है भैया, 9,680 रुपया पे है, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 0 से 0 काट दिया, 968 से 968 कट गया, 10% आपका सही आंसर आ गया। 10% बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, 10% पर टिक लगा दो। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गर्दा मचा दिया। पूजा, रंजना, दिव्या, अरे भैया, अंकित मित्तल साहब, बहुत बढ़िया। रोहित, ग्रांड सलूट आप लोगों के लिए, ग्रांड सलूट। देखो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई धनराशि है भैया, ये धनराशि यहाँ पे कोई धनराशि है जो पहले 2 वर्ष में हो जाती है 9,680, फिर हो जाती है 3 साल में, ये हो जाती है पहले 2 साल में, 3 साल, 2 साल तो ये हो गया, अब 3 साल के लिए 1 साल और बढ़ा दीजिए भैया, तो इनके बीच का देखिए कितना डिफरेंस है, ये 9,680 से बढ़कर कितना हो गई, 10,000 हो गई, तो मतलब कितना बढ़ा, 968 रुपया बढ़े, तो 968 रुपया किस पे बढ़े हैं भैया, 9,680 पे बढ़े हैं, परसेंटेज गुणा में 100, रेट को निकाल दिया भैया, रेट आपसे पूछा होता। बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 2। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दम, लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, मजा आए तो लाइक शेयर में देरी नहीं बेटा। क्वेश्चन पर अटैक करें, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में, मैं लाइन को अंडरलाइन करता हूं, 2 वर्षों में हो जाती है 2,420, 2 वर्षों में, फिर 3 वर्षों में फिर कह रहा 2,662, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर, और फिर मूलधन भी पूछ रहा, ब्याज की दर भी, इसमें रेट भी पूछ रहा है, इसमें आपसे रेट भी पूछा, रेट भी सर बताइए, और इसमें प्रिंसिपल भी पूछा आपसे, प्रिंसिपल बताइए। जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने, स्पीड के साथ बनाइए, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया शानदार, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में हो जाती है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। इतनी देर में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था, गर्दा उड़ा दो, गर्दा एकदम जो है आग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। क्वेश्चन को जैसे ही देगा विदिन सेकंड क्वेश्चन पर अटैक कर दिया करो। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ते चलो, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ते चलो, ठीक है। यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल आ जाता है, सिंपल सी बात है, ये प्रिंसिपल आपका आ जाता है पहले 2 वर्षों में, कह रहा है पहले 2 वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल ये आपका हो गया पहले 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में होता है 2,420 रुपया, पहले 2 वर्ष में हो रहा है 2,420 रुपया, 2,420 रुपया हो रहा है, ये 2,420, फिर अगले 3 वर्ष, फिर कह रहा है 3 वर्ष की बात कर रहा है, फिर 3 वर्ष मतलब 1 साल और, 3 वर्ष में कितना हो जाता है भैया, 2 साल में हो गया, 3 साल में हो जाता है 2,662 रुपया, 3 साल में हो गया 2,662 रुपया। सिंपल सी बात है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए बेटा, दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर देखिए कितना बढ़ा, 2,420 से कितना रुपया बढ़ रहा है, 2,420 से ये 242 रुपया बढ़ रहा है, 242 रुपया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 242 रुपया, रेट को निकाल लेते हैं ना बेटा, 242 रुपये, तो रेट जो आ जाएगा 242 किस पे बढ़ा है बेटा, 242 बढ़ा है, 2,420 रुपया बढ़ा है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। 242 से 242 कटा, जब से 10 कट जा, 10%, रेट जो आ गया आपका 10% आ गया, रेट कितना आ गया 10%। पहले क्वेश्चन को समझते चलिए, रेट कितना आ गया 10%, हाँ भाई उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, गर्दा गर्दा गर्दा, रेट 10% आ गया। अब ध्यान से सुनिए, अब रेशो का कंसेप्ट है, रेट 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था, ये प्रिंसिपल होता है और ये आपका रेट, ये प्रिंसिपल, ये डिफरेंस आपका होता है, डिफरेंस, ठीक बात है। तो ये 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज, तो 10 पे पहले साल 10 पे 1 का कितना हो जाएगा 2, और नहीं 10 पे 1 का कितना हो जाएगा, ये 10 पे 1 का कितना हो जाएगा 11, पहले साल कितना होगा भैया 11, और दूसरे साल कितना होगा भैया, दूसरे साल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 रुपया,
और 11 के 11 से कर दीजिए, ये हो गया 121 रुपया। 121 भाग किसके बराबर हैं? 2 साल में कितना दे रखा है भैया? 2 साल का मिश्र धन कितना है? 2 साल का देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2420, तो 2 साल का ये है 2420 रुपया। काटिए, इससे कितना गुना है? काटो, इससे कितनी बार कटेगा? रेशो कंसेप्ट है। काटो भैया, इससे कितनी बार कटेगा? इससे 20 बार कट रहा है, मतलब 1 भाग 20 के बराबर है। तो प्रिंसिपल के कितने भाग हैं आपके? 100 भाग है, तो 100 गुना में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 2000 रुपया। प्रिंसिपल 2000 रुपया, मूलधन 2000 रुपया होगा, और रेट आपका कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए। देखिए पहले 2 साल में हो जाता है प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका जो है, ठीक है, पहले 2 साल में हो जाता है 2420 रुपया, फिर अगले 1 साल में कितना हो जाता है? 2662 रुपया। कोई अमाउंट आपका है पहले 2 साल में, 3 साल में बढ़ के ये इतना हो जाता है। तो 2 साल के बाद जब 3 साल में बढ़ा तो कितना ब्याज बढ़ा है? 242 रुपया का ब्याज बढ़ा। 242 रुपये का ब्याज किस पे बढ़ा है भैया? 2420 रुपया पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 हो जाता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से रेट आ गया 10%। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10 रुपया ये आपका मूलधन है। 10 पे कितने का ब्याज है? 1 रुपया का ब्याज है, तो 10 पे 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? 11। तो मतलब ये मूलधन आ गया 10, 10 पे 1 का ब्याज होगा 11, पहले साल 11, दूसरे साल 10 पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा? 11। 10 पे 1 रुपया बढ़ रहा है, तो 10 का 10 से गुना किया, तो मूलधन के आगे 100 भाग और इसके आगे 180। द कंसेप्ट ऑफ रेशो। अब उसने क्या दे रखा है भैया? ये दे रखा है ये अमाउंट, मतलब मिश्र धन दे रखा है दूसरे साल, 2 साल बाद जो मिलता है 2420 रुपया का मिश्र धन मिलता है, जो ब्याज के साथ मिलता है मतलब। तो मेरे पास कितना है रेशो से? 121। 121 भाग जो वगैरह बराबर हो गए 2400, ये 2420 के, ये 2420 के 1 भाग 20 के बराबर हो गया, तो 20 से सीधा मल्टीप्लाई, तो मूलधन के 100 भाग हैं, 100 का 20 से गुणा कर दीजिए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पाइए, सवाल नंबर 3। सवाल को पढ़े भैया, टाइम खराब ना करें, सवाल पर अटैक करें, क्वेश्चन पे सवाल पर अटैक करें मेरे प्यारे बच्चों। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ऐसे पर आप कर लीजिए, फिर भी करना चाहते हैं। त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की विकास की दर 3200 हो, 9 माह के लिए चक्रवर्ती ब्याज का 5044 हो, तो रेट बताइए कितना होगा जल्दी से। अब इसमें क्या पूछा है? ईयरली पूछा है, बहुत बढ़िया। ये पर एनम की बात कर रहा है, व्हाट रेट पर एनम की वही बात कर रहा है। पिछली बार मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था, मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चा इस क्वेश्चन को निकाल देगा। अरे सिंपल है, यहाँ प्रिंसिपल को रखिए भैया, यहाँ अमाउंट को रखिए। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन होता है। सब लोग जानते हैं प्रिंसिपल ये मूलधन और ये मिश्र धन, ठीक बात है। इसका रेशो ले लेते हैं। मूलधन कितना है आपका? 32,000 रुपये, यहाँ पे लिख दो 32,000, ये हो गया 32,000 रुपया। मिश्र धन कितना है भैया? 32,000। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था, प्लस में कितना है? 5044। कितना जुड़ जाता है? त्रैमासिक जुड़ रहा है, त्रैमासिक कितना जुड़ रहा है? हाँ त्रैमासिक ये जुड़ रहा है आपका जो है ये 5044। ऊपर देख लीजिए, ऊपर आपका इंग्लिश में देखो 5044 आपका जुड़ रहा है, 5044 आपका जुड़ रहा है। तो ये आपका ये तो 32,000 आपका था ही, मूलधन 32,000 है, मिश्र धन कितना हो गया है? ये हो गया 37044, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था त्रैमासिक, क्वेश्चन में कह रहा है 9 मंथ की बात कर रहा है, क्वार्टरली बात कर रहा है। तो 9 महीने का मतलब कितने क्वार्टर हो गए? 9 महीने की बात कर रहा है। 9 महीने में कितने क्वार्टर हो जाते हैं? 3 मंथ, 3 क्वार्टर हो जाते हैं, 3 क्वार्टर हो जाते हैं, 3 त्रैमासिक हो जाता है। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीना, और 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, सिंपल सी बात है। तो 3 क्वार्टर हो गए, तो मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट ये सिखाया था कि भैया इसके लिए क्या ले लेते हैं, अगर 3 साल का डिफरेंस है, अगर टाइम बराबर 3 साल का मतलब 3 मंथ का ही दे रखा है, 3 मंथ का मतलब 3 साल का डिफरेंस है, तो भैया 3 साल के लिए क्या ले लेंगे? घनमूल ले लेंगे, ठीक बात है। तो उसके लिए इसको एक बार काट लीजिए। पहले इसको मैं काट दूंगा, 4 से काट दूंगा, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ये 8000 हो गया, और 4 से इसको काट दूंगा, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, और 4 नाम 36 हो गया, 1 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 6 24, 4 एकम 4। अगर इसका घनमूल कितना होता है बेटा? इसका घनमूल होता है 20 रुपया, इसका 20 होता है, इसका घनमूल कितना होता है? 21। तो कितने का डिफरेंस है? 1 रुपया का। 1 रुपया का जो ब्याज है वो किस पे है भैया? अंतर। 1 रुपये का अंतर किस पे है बेटा? 20 रुपये पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो, 20 पंजे 100, तो रेट आ गया 5%। बेटा इस बात का ध्यान रखना, ये 5% जो आया ना, ये क्वार्टरली आया। क्या आया बेटा? ये क्वार्टरली आया है, पर सवाल में जो आपसे पूछा है पर एनम की बात कर रहा है। तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं,
मैं क्वार्टर की वो की बात नहीं कर रहा, उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, नालायक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। क्वार्टर का मतलब समझ रहे हो, ये महीने, ये साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीना, 3 3 दून 6, 3 3 3 चौक 12, 3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए। तो सीधा यहाँ बेटा 4 से गुणा कर दिया तो 5 चौके कितना हो गया 20%, मतलब साल का रेट निकालना है। ये तो क्वार्टरली का, ये तो क्वार्टर का रेट आया है, साल का रेट कितना हो जाएगा 20 चौक 80, मतलब ये 20% आपका सही आंसर आएगा। थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप। अगर वो बात करे क्वार्टरली तो रेट आएगा 5%, अगर वो बात करे ईयरली तो रेट आएगा 20%। तो इसने इसमें ईयरली पूछा है, पर एनम की बात कर रहा, तो याद रखिए 20% इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन से लाइक और शेयर ठोकते चलिए दबा के, महाकाल का आशीर्वाद से लाइक और शेयर में देरी मत किया करो। अगला क्वेश्चन लीजिए, 4 वर्ष की आप बात कर रहे थे। देखो, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में, आप कह रहे थे सर मास्टर जी 4 वर्ष का समझाइए, ये आ गया 4 वर्ष का। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, सारे क्वेश्चन आएंगे। 4 वर्षों में हो जाती है 16,000 रुपया, और ये देखो 7 वर्ष में हो जाती है 8,522 रुपया। तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ये आ गया भैया 4 वर्ष, आप कह रहे थे मास्टर जी 4 वर्ष का लेकर आइए, और ये आ गया 7 वर्ष। ये देखिए, ये 4 वर्ष में हो जाती है 16,000, 7 वर्ष में हो जाती है 8,522। अब रेट बताना है, बताइए भैया रेट क्या होगा। इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं लेकर आ सकता। आप कह रहे थे सर 3 वर्ष से ज़्यादा लेकर आइए, तो 4 वर्ष, ये 4 वर्ष में दे रखा है और ये 7 वर्ष में दे रखा है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा के देखिए, अटैक करेंगे और स्पीड के साथ जोड़ते चले जाया करो, कर भला से हो भला। लाइक और शेयर में देरी, दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो भैया जो है। हाँ, उड़ाइए स्पीड के साथ, उड़ाइए 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 उड़ाइए, देर मत लगाइए, देर मत लगाइए, दबा के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, गर्दा 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 गर्दा, वेरी गुड वेरी गुड। इतनी देर में क्वेश्चन उड़ जाता है, इतनी देर में सवाल उड़ जाता है। मैंने आपको क्या सिखाया, ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल है भैया। पहले कह रहा है कितने वर्ष, पहले 4 वर्ष कह रहा है, पहले कह रहा है 4 वर्ष में हो जाता है। देखो भैया 4 वर्ष में कितना हो जाता है, ये लीजिए 4 वर्ष, ये हो गया 4 वर्ष, लिख दिया भैया 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितना हो रहा है सर, 4 वर्ष में हो रहा है 16,000, ये हो गया 16,000 4 वर्ष में, ठीक है। और फिर ये अगले कितना है 7 वर्ष, ये 4 वर्ष, तो ये 3 वर्ष बढ़ेगा आगे 3 वर्ष, भाई 4 वर्ष तो बढ़ गया। 4 और 3 कितना, टोटल कितना भाई, 4 और 3 कितना, ये 7 वर्ष में ना, ये 7 वर्ष आ गया, ये लिख दिया लो भैया 7 वर्ष। 4 वर्ष में 16,000 हो जाता है, और 7 वर्ष की बात करें तो 7 वर्ष ये मतलब 3 साल और बढ़ गया, 3 साल और बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 18,522 रुपया हो जाता है। ठीक बात है कि नहीं है। कुछ भी नहीं करना था, दिमाग पे जोर नहीं डालने का बेटा, दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालने का, दिमाग पे स्मार्टनेस मैंने आपको सिखाई थी, सिंपल सी बात है। ये देखिए अब ये 3 साल बढ़ रहा है, तो टाइम का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया भैया, 3 साल का डिफरेंस आ गया है। मैंने आपको यही समझाया था, अगर 3 साल का डिफरेंस आता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल को, हम 3 साल का अगर आपका डिफरेंस आ जाता है तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन को लिखने का। यहाँ पे भैया ये लिख दिया हमने 16,000, रेशो का कंसेप्ट 16,000 को लिखा है, प्लस में ये कितना है 18,522। ऐसे नंबर से काटिए जो इसको, ऐसे नंबर से देखो 3 साल का मतलब इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ऐसे नंबर से काटिए 2 8 16, जो इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दे, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2। अब 3 साल का अगर दे रखा है, देखो पहले 4 साल बाद और फिर 3 साल बाद, तो 3 साल लास्ट में कितना भैया 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो जब वो 3 साल कह रहा है तो इसका मतलब मेरे दिमाग में आना चाहिए क्यूब रूट। तो भैया इसका क्यूब रूट ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी क्यूब रूट ले लिया, इसका भी 8,000 का क्यूब रूट लिया तो 20 आ गया, और इसका क्यूब रूट लिया तो कितना आ गया 21। कितने का डिफरेंस है, 1 रुपया का, कितने का अंतर है 1 रुपया का अंतर, किस पे है भैया 20 पे। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया, 20 से काट दिया, 20 पंजे 100, 5% आपका रेट आ गया। रेट इज द 5%। द कंसेप्ट ऑफ रेशियो, प्रिंसिपल पी, 4 साल में हो गया भैया 16,000, 7 साल में हो गया 8,000, ठीक है 8,522 रुपया हो गया। तो 4 साल में 16,000 है, तो 3 साल बढ़ा के नहीं बढ़ा, 16,000 के बाद कितना बढ़ रहा है भैया 3 साल। तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल मेरा 16,000, 3 साल बाद बढ़ के कितना हो गया 8,522 रुपया हो गया। रेशो को लगा दिया, कंसेप्ट ऑफ रेशो, ऐसे नंबर से काटा कि इनके बीच कितने का डिफरेंस आ जाए भैया, ऐसे नंबर से काटा कि इसका हम क्यूब रूट ले सके, क्योंकि 3 साल का डिफरेंस तो मुझे घनमूल लेना है। बहुत बढ़िया, दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। अगले क्वेश्चन चलिए, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। चलिए सवाल नंबर 5 जल्दी से। अरे क्वेश्चन को स्पीड के साथ उड़ाया कर, इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर। क्वेश्चन को पढ़ा, अगर दिमाग में क्लिक कर गया तुरंत एकदम अटैक किया करो क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार।
2400 रुपये की धनराशि, 2400 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, निश्चित दर से 3 वर्ष में, 3 वर्ष की बात करा, 3 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। और बताइए 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद धनराशि, 6 वर्ष बाद, 3 वर्ष में 3000, 2400 रुपये की धनराशि 3000 हो जाती है, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो 2400 रुपया है, मूलधन दे रखा है भैया 2400 रुपया, ये 2400 रुपया लिख लिया, ठीक है। पहले दे रखा है 3 वर्ष की बात कर रहा है, पहले कह रहा है धनराशि 3 वर्ष में, निश्चित 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 3 ईयर ले लो, ये हो गया भैया 3 साल। 3 साल में कितना हो जाता है? 3 साल में हो जाता है 3000 रुपया, ये 3 साल में ये हो गया भैया 3000, ये हो गया 3000। फिर उसके बाद फिर क्या कह रहा है वो? उसके बाद फिर 6 वर्ष कह रहा है, तो इसका मतलब 6 वर्ष कह रहा है तो 3 साल और बढ़ा ना, पहले 3 साल बढ़ा, फिर 3 साल और बढ़ गया, तो फिर ये 3 ईयर और बढ़ गया। लो भैया ये 3 ईयर और बढ़ गया, 3 साल, 3 और 3 6 हो गया ना, 3 और 3 ये टोटल हो गया 6 साल, 3 और 3, और फिर कितना हो जाता है आपका? फिर हो जाता है आपका ये 3000, फिर ये आपका हो जाता है 3000। रेट को निकाल लीजिए, रेट बड़ी आसानी से निकल जाएगा भैया, रेट को निकाल लेंगे, रेट निकाल लेते हैं भैया, रेट निकाल लेते हैं। रेट कितना आ जाएगा भैया? 3000, रेट का रेशो निकाल लेते हैं 3000, अरे ये कितना, ये पहले 2400, अच्छा 6 साल का तो निकालना है, 6 साल का, ओहो 6 साल का तो निकालना था बेटा, तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 6 साल का तो निकालना था ना, 6 साल का तो ये मुझे निकालना था, 6 साल का मुझे निकालना था, 6 साल का। तो देखो 2400 रुपये 3 साल में 3000 हो जाते हैं, अगले फिर कह रहा है 3000 रुपये हो जाते हैं, तो बताइए 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 6 वर्ष, ये 3 साल था तो 3 साल बाद और कितना भाई? 3 और 3 कितना हो गया? 6 साल, तो 6 साल में पूछा 6 साल में कितना हो जाएगा? तो 3000 हमारा दे रखा, रेशो को, रेट को निकाल लेते, रेट का रेशो निकाल लेते, 3000 बटे में कितना हो जाएगा? 3000 बटे में रेट का रेशो कितना आ जाएगा? और ये हो गया 2400, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 3 से 3, 6 पंजे 30 कट गया, और 6 चौका 24, 5/4, तो भैया ये दे रखा है 30,000 में 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा 30,000 आपका, 3000 में 5/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से काट दिया मैं, 6 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 और 0 गुणा में 5 से इसका गुणा कर दिया, 5 0 5 5 25 का 5 का 5 सत्ते 35 35 और 2 37, 3750। 6 साल बाद जो राशि हो जाएगी, 6 साल बाद जो धनराशि हो जाएगी 3750 रुपया। क्वेश्चन खत्म, 6 साल बाद हो जाएगी 3000। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। रमन जी, गौतम जी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हैं भैया। हिमांशु बहुत बढ़िया, हिमांशु बेटा बहुत बढ़िया। रमन शाबाश, शानदार शानदार, जोरदार तालियां बजा दो भैया, लाइक ठोक दो दबा के। बहुत बढ़िया जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही भैया। देखो 24,000 रुपये ये मूलधन दे रखा था, 3 साल में हो जाता है 3000, फिर कह रहा है 6 साल में बताइए कितना हो जाएगा। तो मैंने रेट का रेशो निकाल दिया, रेशो आ गया 3000 बटे में 2400, 5/4 रेशो आ गया, तो 5/4, 2400 का 5/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 का 5/4 करिए 3000, 2400 का, ये 2400 का देखो रेशो से ऐसे कर सकते हो, 2400 ये 2400 गुणा में 5/4, 4 से अगर मैं काट दूंगा, 4 से काट दिए, 4 6 24 और ये 600 आ गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले 3 साल में 3000 हो गया। अगले 3 साल की जब मैं बात करूंगा, तो अगले 3 साल की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए, देखो ऐसे रेशो ऐसे आ जाता है। सबसे पहले आप रेशो को निकाल लिया करो, रेशो आ गया था इसका 5/4, ठीक बात है। 2400 था, 2400 को लिखा भैया, 2400 का 5/4 करिए, 2400 का 5/4 करिए, कितना आ गया आपका? 3000। तो पहले 3 साल में 3000 हो गया, फिर इसका 5/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3750। तो ये पहले 3 साल में, पहले 3 साल इतना बढ़ा भैया, पहले 3 साल 3000, अगले 3 साल में कितना हो जाएगा? 3750। सीधा रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। उड़ाइए स्पीड के साथ उड़ाइए, बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा। स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए बेटा। हाँ भाई, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। ये 3 वर्ष नहीं, यहाँ पे 2 वर्ष है, इसको 2 वर्ष कर लो। 2 वर्ष में 4500 हो जाती है और अगले 4 वर्ष में 6750। तो मूलधन बताइए। सवाल में पूछा मूलधन, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये है भैया प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपसे पूछा प्रिंसिपल अमाउंट। पहले 2 वर्ष की बात करा, ये हो गया पहले 2 वर्ष। पहले 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 45 रुपये। यहाँ पे लिख लो, पहले 2 वर्ष में हो जाती है 45 रुपये। और अगले 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? अगले 2 वर्ष में देखो, अगले 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? अगले 2 वर्ष में 4 वर्ष की बात करें ना, 4 वर्ष में 6750 ये हो जाती है। ये टोटल 4 वर्ष। देखो सवाल में कहता है, देखो पहले 2 वर्ष में हो जाती है ये 4500 रुपया हो जाती है, फिर कहता है 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। ये देखो, ये 2 वर्ष और 2 वर्ष कितना हो गया? ये 4 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया?
भाई पहले 2 साल में हो जाती है 4500 रुपया और फिर अगले 2 साल में हो जाती है 6750 रुपया। अब ये पूछ लिया, बताइए मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। ये पूछ लिया आपसे प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, बताइए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। ठीक बात है कि नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में पूछ लिया, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, ये बताइए क्या होगा। अब हम इसका रेशो निकाल लेंगे, रेट का रेशो निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया रेट का रेशो निकाल देंगे। हाँ, रेट का रेशो निकाल दीजिए, इसका रेट का रेशो निकाल देंगे। ये 6750 बटे में मैं ले लेता हूँ 4500, 0 से 0 काट गया, 9 पंजे 45, ये 9 से काट दो, 9 पंजे 45, ये आपका कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 0 कट गया, 9 से काट दिया, 9 सत्ते 63 आ गया, 3 63 और 4, फिर 9 पंजे 45, 25 75 होता है और 25 दूनी 50 होता है, 3/2। रेट का रेशो आ गया 3/2। रेट का रेशो कितना आ गया बेटा, 3/2 आ गया। सीधा मैं फिर बता देता हूँ, अगर इस वैल्यू को मैंने काटा है, सिंपल सी बात है, जो रेशो है भाई 6750 और बटे में 4500 का रेशो कितना आया, रेट का रेशो आ गया ये आपका, हाँ कितना आ गया, 25 75, 25 3/2 का रेशो आ गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4500 का 3/2 अगर मैं करता हूं तो 4500 का 3/2 कितना आता है, 6750। ठीक है, अब मुझे उल्टा चलना है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं 6750 का इसका उल्टा करके गुणा करता हूँ, इसका उल्टा करके गुणा करूँगा, देखो ऐसे 6750 है, इसके उल्टा करके गुणा करूँगा, 2/3 से गुणा करूँगा, तो 3 से इसको काट दूंगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 और 2 से इसका गुणा करूँगा, 2 जीरो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4, 4500 आया कि नहीं आया। तो इसका उल्टा करके गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मुझे प्रिंसिपल को निकालना है, तो इसका मतलब 4500 रुपया, 4500 रुपये यहाँ पे रखोगे, जो रेट दे रखा है ना, इस रेट का उल्टा करके गुणा कर दीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, जो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। तो इसका उल्टा करिए भैया, 2/3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1500 गुणा में 2, 1500 गुणा में 2 कर दीजिए, 15 दूनी 30, 3000 रुपया आ गया। प्रिंसिपल आ गया आपका 3000 रुपये, मूलधन 3000 रुपया, 3000 रुपया, 3000 रुपया इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, थम्स अप करते जाइए। 3000 रुपया मूलधन आपका 3000 रुपया है। अगर 3000 रुपया का मैं 3/2 लूंगा तो भैया 4500, इसका 3/2 लूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 6750 रुपये। बेटा बिल्कुल एकदम जो रेशो के, द कंसेप्ट ऑफ रेशो। हाँ, मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो। लाइक और शेयर में कंजूस नहीं बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो। देखो मैंने प्रिंसिपल प्रिंसिपल को निकालना है, पहले 2 साल में जो धनराशि है, जो पैसा है भैया, वो है आपका हो जाता है 4500 रुपया। फिर 4 साल में, मतलब अगले 2 साल और बढ़ा, फिर 6750 रुपया। अब मुझे नहीं पता वो पैसा कितना था मेरे पास, तो मैंने रेशो निकाल दिया। रेट का रेशो है 3/2, तो 6750 का 3/2, इसका उल्टा करके गुणा करेंगे 4500, तो 4500 का भैया 3/2, 3/2 मतलब इसकी 2/3 से गुणा कर, उल्टा चलेंगे तो फ्रैक्शन का उल्टा करके गुणा करिए, और सीधा चलेंगे तो 3/2 से गुणा करेंगे। सीधी सी बात ये है, समझ गए बात को। हाँ, मैं यहाँ पे फिर थोड़ा सा सफाई करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो मूलधन आया था वो आपका 3000 रुपया आया था, ठीक है। 2 साल की बात कर रहा था, 2 वर्ष में हो रहा था फिर 4500 रुपया, ये 4500 रुपये 2 वर्ष में होता। अगले 2 वर्ष में हो रहा था 6750, 6750 यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था। देखो अगर मैं रेशो में ऐसे चलता हूँ, देखो अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो भैया इसमें रेशो से गुणा करूँगा, यहाँ ये 3/2 से गुणा करूँगा, और यहाँ पे गुणा करूँगा, ये 3/2 से गुणा करूँगा। अगर मैं रेशो में ऊपर से चलता हूँ, अगर मैं ऐसे चलता हूँ, अगर मैं नीचे से उल्टा चलूँगा तो इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा। दिस इज द रेशो, द कंसेप्ट ऑफ रेशो। जो रेट का रेशो है, इसमें सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें इस तरफ चलना है। ये क्या है, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, ऐसे निकालेगा। या तो बाद में पूछेगा 6 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना होगा, या वो पहले पूछ लेगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और आइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, हाँ क्वेश्चन में कहता है 1200 रुपये की धनराशि। देखो 1200 रुपये की धनराशि दे रखी है, और की धनराशि किसी चक्रवर्ती ब्याज के निश्चित दर से 2 वर्ष बाद 1500 हो जाती है, तो बताइए 6 वर्ष बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे ऐसा लिख लो भैया, 1200 रुपया लिख लिया, 1200 रुपये लिख लिया, पहले 2 वर्ष बाद ये 1500 रुपये हो जाती है, ये लिखा भैया 1500 रुपया। फिर अगले 2 वर्ष बाद, और फिर अगले 2 वर्ष बाद, ये इसकी बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। 6 वर्ष की कह रहा है ना, तो ये देखो ये 2 ईयर हो गया, ये 2 वर्ष, ये 2 वर्ष और ये 2 वर्ष, कितना हो गया, 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, ये टोटल कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ये 6 वर्ष हो गया।
1200 रुपये 2 वर्ष में 6 वर्ष, 1200 रुपये 2 वर्ष बाद हो जाते 1500, 1500 के फिर अगले 2 वर्ष और अगले, टोटल हो गया 6 साल। 6 साल बाद ये पूछ रहा है, तो इसका जो रेशो आ जाएगा, रेट का रेशो निकाल लीजिए भैया। रेट का रेशो कितना आ जाएगा इसका? रेट का रेशो इसका दे रखा है 1200 दे रखा है 1500, हाँ 1200 दे रखा है 1500 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये दे रखा है 1500, 1500 को लिखोगे बटे में 1200, 2 0 2 0 3 से काट दिए, 3 5 15, 5/4 रेट का रेशो आ गया 5/4, 5/4 रेट का रेशो निकाल दिया। तो भैया इसका 5/4 करेंगे, 1200 का 5/4 कितना हो गया बेटा? 1200 का 5/4 होता है 1500, तो 1500 का कितनी बार? पहले 2 साल फिर 2 साल, मतलब 2 बार रेट से गुना होगी। रेट से पहले 2 साल फिर अगले 2 साल, 4 साल के लिए निकालना है, तो 5/4 गुना में 5/4, 2 बार गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका जो है 1500 गुणा में 5 5 हो गया 25 बटे में 4 चौक हो गया 16। काटिए जल्दी, जो कट सकता है जल्दी से वैल्यू निकाल के बता दीजिए व्हाट इज द राइट आंसर। अब इतना तो आप लोग कर लेंगे, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 16 दे रखा है, तो 4 3 12, एक बार तो 4 से ही कट जाएगा, 4 चौके 16 होता है, और 4 3 12 जाएगा, 2 बचेगा, 4 3 12, 3 4 7 28 और 4 5 20, ठीक बात है। 375 गुणा में 25 और बटे में 4 से भाग कर देंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो डेसिमल में सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका, वो है ऑप्शन नंबर डी। भाई आंसर डेसिमल में आएगा, पूरा पूरा नंबर नहीं कट रहा ना भाई। मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ 1500 का, देखो पहले 2 साल में जो धनराशि है ये आपका मूलधन आपको दे रखा है। मूलधन पहले 2 साल में तो 1500 रुपया हो रहा है, पहले 2 साल में 1500 रुपया हो रहा है। फिर वो सवाल ये कह रहा है कि भैया 6 साल, सवाल में पूछा 6 साल बाद कितना होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मैंने रेशो निकाल दिया, रेट का रेशो। रेट का रेशो आ गया है 5/4, रेट का रेशो 5/4 है। सिंपल सी बात को समझिए, रेट का रेशो ये 5/4 है। तो इस क्वेश्चन में इसमें 2 ही टाइप से सवाल पूछा जाता है, इसमें 2 ही टाइप से सवाल पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। या तो पूछेगा जैसे ये कि भैया ये बताइए, देखो ये पूछ रहा है 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद कितना होगा। तो रेट जो दे रखा था आपका 5/4, 5/4 गुना में ये 5/4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5/4, पहले 2 साल में 5/4 रेट बढ़ा। भाई पहले 2 साल में रेट 5/4 था, अगले 2 साल में 5/4, तीसरे साल में अगले 2 साल में 5/4 रेट से बढ़ेगा। तो रेट से बढ़ा दिया ना, तो 5/4, तो 5/4 से 1500 मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा जो आपका आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल पूछ रहा है 6 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। तो भैया मिश्र धन कितना हो जाएगा 6 वर्ष बाद, जो अमाउंट है आपका वो आपका हो जाएगा 2343। अगले क्वेश्चन पे चलिए, लीजिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से क्वेश्चन पर अटैक करिए। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में हो जाती है 6400 रुपया और 5 साल में हो जाती है ये। अब बताइए ब्याज की दर का और मूलधन ज्ञात करिए, ब्याज की दर और मूलधन। अब देखिए 5 साल वाला क्वेश्चन है, ये मत कहना मास्टर जी 5 साल वाला नहीं करवाया, 5 साल वाला क्वेश्चन ही ये देख रहा 5 साल, ले लो भैया ये 5 साल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक बात है कि नहीं है। जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को, स्पीड के साथ आप लोग उड़ाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया यार, इतनी देर में सवाल उड़ जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इतनी देर में सवाल उड़ जाते हैं। देखो ये प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रिंसिपल है। पहले कह रहा है प्रिंसिपल की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये कह रहा है 2 साल में 6400 रुपये हो जाता है। 2 साल में, इतनी देर में क्वेश्चन उड़ा देते, 2 साल में 6400, यहाँ पे लिखो 2 साल, ये हो गया भैया 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6400 रुपये हो जाता है। ये 2 साल में 6400 रुपये हो गया। फिर कह रहा है 2 साल के बाद, फिर कह रहा है 5 साल, तो 2 साल तो ये हो गए मेरे प्यारे बच्चे। 5 साल में कितनी कमी रहेगी, 3 साल कमी रहेगी। तो अगले 3 साल में कितना हो जाता है, अगले 3 साल में हो जाता है 1000, ये एक हाँ 12500, ये हो जाता है 12500। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 12500 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बस 12500 हो जाता है। रेशो ले लेते हैं हम, सिंपल सी बात है। देखो अभी ये टोटल की बात करता हूँ, ये 3 और 2 कितना हो गया 5 साल, ये हो गया 5 वर्ष। अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। लगातार क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, हर दिन एक टाइप के सवाल लेके आता हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। पहले 2 साल में 6400 रुपया हो गया, अगले 3 साल में 12500 रुपया हो गया, ठीक है। अगले 3 साल मतलब 3 और 2 को जोड़ दिए 5 साल, 5 साल में ये हो गया। अब उसने पे पूछा रेट बताइए मूलधन, ये मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो रेशो निकाल लूंगा भैया 6400 इंटू में ये है 12500, ठीक है। देखो अब मैं इस वैल्यू को 6400 12500 ये आपको दे रखा है, ये काट दो भैया, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 64 आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया 125, ठीक बात है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए
6400 रुपये के कितने साल बाद है भैया? 3 साल बाद है कि नहीं है? 6400 रुपये के 3 साल बाद 2500 हो जाता है। तो इसका मतलब मैंने बताया 3 साल का अगर अंतर दे देगा बेटा, 3 साल के अंतर में क्या करना होता है? क्यूब रूट लेना होता है। तो बेटा जी रेट के लिए दोनों का क्यूब रूट ले लेंगे। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4। इसका वर्ग, इसका घनमूल हो जाएगा 4, इसका घनमूल हो जाएगा 5। कितने का अंतर है? 1 रुपया का अंतर किस पे है भैया? 4 रुपया पे है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, मतलब अंतर का मतलब होता है 1 रुपये का ब्याज 4 रुपये पे। ये प्रिंसिपल ये है, देखो ये मूलधन, ये मिश्रधन और ये ब्याज। 1 रुपया का ब्याज 4 रुपया पे, 1 रुपया का ब्याज 4 रुपया पे, परसेंटेज गुणा में 100। रेट आ गया 4 से काट दीजिए, 4 से आ जाएगा 20%, 20% आ गया आपका 20%। इतना स्टेप समझ में आया भैया? 20% आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। 20% रेट आ गया है। अब थोड़ा अगले स्टेप पे चलते हैं। 20% आपका रेट आ गया है, क्लियर है? हाँ 20%, इसका मतलब आप रेट को समझ चुके हो। अब रेट आपका 20% आ गया भैया। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20 पंजे 100, 1/5। 20% कितना है? 20 पंजे 100 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ 1/4। ओहो 20 नहीं आएगा, 25। ओहो कितना था? 4 और 5, 1 का 4, 4 100 काट देंगे 4 से। 25% आपका आ गया, 25% आएगा। 25 ओके ओके, 25 यस यस 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25% रेट आ गया है। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू डियर, थैंक यू। थोड़ा जल्दी में हो गया ना बेटा, थैंक यू। 25% आ गया, 25% बेटा रेट आ गया। तो 25% का मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हैं 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक बात है कि नहीं है? 25% का। अब रेशो कंसेप्ट पे आ जाइए। ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट को मैंने ले लिया, ठीक है। 4 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज कितना हो गया? 4 और 1 5। फिर पहला साल, फिर दूसरा साल, फिर 4 पे। पहला साल, दूसरा साल, देखिए भैया 2 साल में कितना? 6400 रुपया है कि नहीं है? तो ये कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया, 5 5 हो गया 25। अरे ये मूलधन और ये मिश्रधन का रेशो ले लिया, मूलधन और मिश्रधन का रेशो। ये रेट दे दिया 4 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज लगेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 रुपया। पहले साल 5 रुपया, 4 पे 1 का ब्याज, दूसरे साल 4 पे 1 का ब्याज। 2 साल में उसने मिश्रधन दे कितना रखा है? 2 साल में दे रखा है 6464 रुपया दे रखा है। 2 साल में कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 6400 रुपया दे रखा है, 6400 रुपया दे रखा है। तो 2 साल में भैया 6400, ये 5 5 25, 5 5 25 हो गया, 5 5 25 हो गया। तो 25 भाग किसके बराबर है भैया? 6400 के बराबर है। तो काट दीजिए, कितनी बार कटेगा? 256 बार कटेगा, 256। तो 1600, 1 भाग 256 के बराबर। तो 1600 को 256 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा मूलधन? बताइए कितना आया? कितना आया? 40। हाँ ये भैया 25 आ गया। 5 का 5 से गुणा किया, 25 ठीक है। 25 आ गया 5 का 5 से, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। थम्स अप करते जाइए। अरे मजा आ रहा है, दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए, बिल्कुल शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन का रेशो हो गया। तो 4 पे 5, 4 पे 5, 5 5 25, 25 देख कितना रखा? 2 साल बाद, 2 साल बाद 64, तो 25 6400 के बराबर। 1 भाग का वैल्यू आ गया 256, तो 16 भाग है, 16 भाग का 256 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना आंसर? आंसर बताइए जल्दी से। हाँ भाई स्पीड के साथ आंसर बता दिया करो। बिल्कुल पहला ही आंसर है 4096, 4096 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9। बढ़ाइए स्पीड के साथ, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। उड़ाइए। अगर मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाओ, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए बच्चों को एकदम जो है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि, बढ़िया सवाल लेकर आया हूं, टॉप क्लास जो बढ़िया क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। आपने कहा मास्टर जी 3 साल से ऊपर चलेंगे, तो ये देखो धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष को अंडरलाइन कर लेता हूं। 2 वर्ष में हो जाती है 8000 रुपया। फिर 5 वर्ष, 2 वर्ष के बाद कह रहे हैं 5 वर्ष, तो पहले 2 साल में बढ़ेगी, फिर अगला 3 साल में बढ़ेगी। 2 वर्ष में 8000 रुपया हो जाती है। तो ये धनराशि है भैया, ये धनराशि पी। धनराशि मतलब प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल नहीं दे रखा भैया आपको। पहले 2 वर्ष की बात करा, 2 वर्ष में यहाँ पे लिख देता हूँ 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना हो जाती है? 8000 रुपया हो जाती है। ये लो भैया 8000 2 वर्ष में हो जाती है। फिर अगले 5 वर्ष की मतलब अगले 3 साल बढ़ेगा। 5 साल के लिए पहले 2 साल बढ़ा, फिर 3 साल। 5 को 2 भाग में तोड़ दिया ना, पहले 2 साल बढ़ेगा 5 साल में, फिर 3 साल बढ़ेगा। अब कितनी हो जाती है भैया? अब 27000 रुपया हो जाती है। अब ये होगी 27000 रुपया, ये 27000 रुपया होगी। तो रेशो निकाल दीजिए, ये टोटल 5 साल में बढ़ गया ना।
अरे 5 वर्ष में बढ़ गया ना भैया, पहले साल 2 साल में बढ़ के हो जाता 8,000, अगले 3 साल में 27,000, टोटल 5 साल बढ़ गया। ठीक बात है कि नहीं है? उड़ा दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेशो ले लीजिए, 8,000 आपको दे रखा है, ये 8,000 आपको दे रखा है भैया, और ये दे रखा है 27,000। 8,000 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है। क्या लेंगे भैया? जब आपको पता है 3 साल दे रखा है, 3 साल है तो क्यूब रूट ले लेंगे। तो इसका 2 आ गया, इसका आ गया 3। कितने का अंतर है? 1 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज किस पे भैया? 2 रुपये पे। रेट आपका निकल रहा है देखो, और परसेंटेज लिए गुणा में 100 कर दिया, 2 से काट दिया, 50% आपका रेट आ गया। 50% देखिए क्या पहले ऑप्शन, पहले देख लो 50%। 50% पे 2 ऑप्शन है, इसको काट दो, इसको 2 ऑप्शन है 50% पे, पहला और दूसरा 2 ऑप्शन आपके 50% के हैं। पहले ये देखा करो, अगर 50% का एक ही ऑप्शन है तो आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो 50% के 2 ऑप्शन दे दिए हैं, अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू। तो 50% का मतलब 1/2 होता है। तो सिंपल सी बात है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। 2 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया? 3 रुपया। 2 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया? 3 रुपया। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 भाग किसके बराबर है? 9 भाग। हाँ भाई, 2 साल बाद कितना दे रखा है भैया? 8,000 दे रखा है। 2 साल बाद 8,000 दे रखा है, तो 2 साल बाद 8,000 दे रखा है, तो 1 भाग कितने के बराबर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 8,000 बटे में 9 हो गया। तो कितने भाग है प्रिंसिपल के? 4 भाग हैं। तो 4 गुणा में 8,000 बटे में 9 से गुणा कर दो, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32,000। तो ये हो जाएगा 32,000 बटे में 32,000 बटे में 9, 32,000 बटे में 9। ऑप्शन देख लीजिए, 32,000 बटे 9, मूलधन आ गया 32,000। ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है। 32,000 मूलधन आ गया आपका 32,000 रुपया, और रेट आ गया आपका 50%। अरे मज़ा आ रहा है ना? तो दबा के लाइक शेयर ठोक दो, काय बात का देरी हो रहा है? 1000 लाइक होने में देर हो रहा है क्या? दबा के लाइक और शेयर ठोकिए एकदम जो है। अगर आपको लग रहा है बढ़िया बढ़िया सवाल करवा रहा हूँ, टॉप क्लास सवाल चल रहा है, तो शेयर करते जाया करो। लाइक और शेयर में देरी नहीं, दबा के ठोका करो लाइक और शेयर की। सर मास्टर जी मज़ा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ। प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, 2 साल बाद दे रखा है भैया। ये हो जाता है मिश्र धन आपका 8,000 रुपया, फिर 3 साल बाद ये हो जाता है 27,000, मतलब 5 साल बाद 27,000 रुपया हो जाता है। मैंने देखा पहले 2 साल में बढ़ के हुआ 8,000, फिर 3 साल बढ़ के 27,000 हुआ। तो 3 साल के बीच जो मैं रेशो निकाल लेता हूँ, सीधा सा रेट आ जाएगा मेरे। 3 साल के बीच रेट कितना, कितने रेट से बढ़ा? तो ये 8,000 27,000 का रेशो ले लिया। 3 साल पे मैंने बताया, अगर 3 साल दे रखा है तो घनमूल, 2 साल है तो वर्गमूल, तो 3 साल पे घनमूल ले लिया। इसका भी घनमूल, इसका भी घनमूल, 2 और 3, 2 रुपया से बढ़ के कितना हो गया? 3 रुपया, मतलब 1 रुपया का ब्याज बढ़ा है। 1 रुपया का ब्याज किस पे बढ़ा? 2 पे। परसेंटेज गुणा 100, 50% आ गया। 50% को फिर फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। अब मुझे 2 साल के लिए रेशो का कंसेप्ट लगा दूंगा। 2 पे 1 रुपया बढ़ा, फिर 2 पे 1 रुपया बढ़ा। ये मूलधन या मिश्रधन है? मूलधन मिश्रधन। 2 साल बढ़ा दिया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ये 9 भाग 2 साल के लिए मिश्रधन दे कितना रखा है? 8,000 रुपया दे रखा है। तो भैया 9 भाग 8,000 के बराबर 1 भाग 8,000 बटे 2, और यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल मूलधन के आपके 4 भाग हैं। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो। हाँ, क्वेश्चन के बाद बेटा टाइम दिया करूंगा। अगली मंडे से मैं टाइमर लेके आऊंगा क्वेश्चन के बाद। थोड़ा सा अगली बार टाइमर लेके आएंगे। बल्कि प्रतीक जी चिंता मत करिए, बिल्कुल अगली बार से टाइमर लेके आएंगे जल्दी से। थोड़ा सा समय कम है, जल्दी से उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 10 स्पीड के साथ उड़ा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से। इसकी बहुत धाकड़ ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको। इतनी देर में क्वेश्चन चुटकियों में जाती, इसकी बहुत धाकड़ ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कोई धन चक्र 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो वह धन कितने वर्ष में स्वयं का 81 गुना हो जाएगा? इसकी बहुत धाकड़ ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे इस क्वेश्चन करने के। 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में स्वयं का ये हो जाएगा? जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पहले 3 गुना हुआ, फिर 3 से 9 गुना होगा, फिर 9 से 27 गुना होगा, फिर 27 से कितना होगा? 81 गुना होगा। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बताइए अब सवाल में क्या है? पहले 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, अगले 5 वर्ष में 9 गुना होगा, अगले 5 वर्ष में 27 गुना होगा, और अगले 5 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। ये खत्म क्वेश्चन। रेशियो का कंसेप्ट, वेव का कंसेप्ट है बिल्कुल। पहले 5 साल में 3 गुना हो गया, फिर अगले 5 साल में 9 गुना, फिर अगले 5 साल में 27, फिर अगले 5 साल में 81 गुना। सवाल में यही पूछ लिया है। मज़ेदार सवाल है कि नहीं है? सवाल में यही पूछ लिया है कि बताइए 81 गुना होने में, तो ये भैया 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 20 साल में 20 वर्ष में ये 81 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका? 81 गुना। ये तो था वेव का कंसेप्ट, मतलब वेव के कंसेप्ट से हम कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको एक मैजिकल ट्रिक और बताई थी, धांसू ट्रिक। अब देखो 5G भी है, हमें इस क्वेश्चन का 5G हमने लॉन्च कर दिया है। कैसे है भाई? मुझसे कह रहा है 81 होता है 3 की पावर 4,
81 होता है 3 की पावर 4, 81 होता है, 3 3 9 27, 81 3 की पावर 4 होता है। अब वो 5 साल की बात कर रहा था, तो बस कुछ नहीं करना है, 5 का इसके ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर की पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो 5 की 4 से गुणा करूंगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये इसका 5G है। इससे ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक क्या हो सकती है भैया? ये इसका 5G ट्रिक है। अगर मज़ा आए तो दबा के लाइक शॉट ठोक दो। ये 5G का ट्रिक है, इसका लिख देता हूँ 5G। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं करवा सकता भैया। देखो 5G का ट्रिक है। देखो भाई 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 4, 3 3 9 27 81, और 3 की पावर 4। और सवाल में कह रहा है 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो जितने वर्ष में कह रहा है 5 कह रहा 5, 6 कह रहा 6, 7 कह रहा 7, तो सीधा इसका ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 कहता तो 6 से करते, 7 के 7 से कहते, तो 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। कितना देर लगा इस क्वेश्चन करने में? ईमानदारी से बताइए कितना देर लगा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करने का। काय बात का देरी हो रहा है? दबा के लाइक और शेयर। 1000 लाइक नहीं हुआ तुम पे अब तक। 10 सवाल के अंदर 1000 लाइक हो जाना चाहिए था कम से कम अब तक जो है। अगला क्वेश्चन कैसे लेकर आएंगे? 1000 लौंडे दिखा देना, 1000 लाइक नहीं हो रहा, दबा के ठोकी लगाई, दबा के ठोके एकदम जो है। लाइक में देरी नहीं बेटा। बेटा जिसको रिपीट करवाना है, कोई क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछना है, अनअकैडमी पर मेरा 10 बजे क्लास होता है। इसके बाद अनअकैडमी पे आ जाओ, और सुबह 10 बजे भी आपके लिए मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ, अर्थमेटिक और एडवांस। सुबह अर्थमेटिक शुरू करूँगा, रात में एडवांस शुरू करूँगा, और रेगुलर पढ़ाऊँगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। और कल महामैराथन है सभी विद्यार्थियों को। कल मेरी महामैराथन है एडवांस मैथ की ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर महामैराथन में लेके आ रहा हूँ। उसके लिए मत भूलिए महामैराथन जल्दी से ठोक दिया करो। लाइक वाइक के लिए बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए आपके लिए। लगातार मेहनत करता हूँ, बार घंटे की मैराथन लेके आता हूँ आपके लिए, इसी जज्बे के साथ पढ़ाता हूँ। आपको होना चाहिए कम से कम कि मास्टर जी के लिए दबा के। हमारे लिए सम्मान क्या है? लाइक है भैया, शेयर कर दिया करो। हाँ 1000 में देरी नहीं करने का बेटा। डेली आते हैं हम, कम से कम 10 सवाल पे 10,000 लाइक हो जाना चाहिए। हर सवाल पे कम से कम 100 लाइक होना चाहिए जो है। 11 सवाल है, जल्दी से 1100 लाइक हो जाना चाहिए। हर क्वेश्चन पे कम से कम 100 लाइक होना चाहिए। जब तो जो कल 12 घंटे की मैराथन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। कल 12 घंटे की मैराथन लेके आ रहा हूँ। जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखिए, सवाल नंबर 11 जल्दी से देखिए। सवाल नंबर 11 है। कल सभी बच्चों को मैं आप इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो कल के लिए इन्फॉर्मेशन जो है ये कल 12 घंटे की है। कल 12 घंटे की महामैराथन है जो बच्चे देख रहे हैं। कल ये 12 घंटे की महामैराथन है। मेरी चौथी महामैराथन आ रही 12 घंटे की वाईफाई पर। 8 महामैराथन में कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर टोटल, और वाईफाई स्टडी पर मेरी ये चौथी मैराथन है। ये देखिए 12 घंटे की, 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा बेटा। इसी जज्बे के साथ पढ़ाऊंगा, इसी पावर के साथ। और आपको ट्रिग्नोमेट्री प्री अप टू मेंस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद फिर अर्थमेटिक का मैराथन चालू करूंगा। जो भी बैंक के बच्चे, एनटीपीसी के सब बच्चे, बिल्कुल प्री से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से। और इसमें देखिए गौर से देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होता है, ऊंचाई और दूरी, जिसमें उन्नयन कोण, जिसमें पूछता है कि भैया एक मीनार की चोटी से इतना डिग्री का उन्नयन, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बन रहा है। यहाँ से बहुत बढ़िया सवाल आते हैं एग्जामिनेशन के। 12 घंटे का मैराथन, जज्बे के साथ मेहनत करता हूँ बेटा, ईमानदारी से काम करता हूँ, शिद्दत से मेहनत करता हूँ, और इस जज्बे के साथ, अरे एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा तो जब तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। बिल्कुल एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, आ रहा समझ बेटा, एनर्जी के साथ पढ़ाने के, तुम्हारे अंदर उस आग को पैदा करना है ना मुझे। जब तक तुम्हारे अंदर आग पैदा नहीं करूंगा कैसे तुम सफल हो जाओगे मुझे बताइए। यस तो कल सब बच्चों को आना 12 बजे। कल 8 बजे इसी टाइमिंग की क्लास स्टार्ट होगी, और मैं चाहता हूं कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब में शेयर कर देना इस क्लास को। महामैराथन, चौथी महामैराथन करने जा रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है चौथी महामैराथन के अंदर कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चा आना चाहिए कल जो है क्लास के अंदर। अरे मेहनत करता हूं आपके लिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से लेके चलूंगा। कलम चलाने की, बिना कलम उठाए क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के, बिना फार्मूले पढ़ाए, बिना कोई फार्मूले का है, बिना फार्मूला, बिना कलम चलाए क्वेश्चन को मुंह जवानी से करना सिखा दूंगा बेटा। अगर 12 घंटे क्लास तुमने कर ली तो हाइट एंड डिस्टेंस आज तक आपने कलम चलाई होगी, ऐसा रेशो का कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आपका एग्जाम है, मेहनत करिए ना, आपके लिए मेहनत करता हूं, आपका फर्ज बनता है तो कम से कम आप लोग आप ग्रुप्स में शेयर किया करो ना यार। महामैराथन क्लास लेके आता हूं, कम से कम कल 4 से 5 हज़ार बच्चा देखना चाहिए मुझे। मैंने पिछली क्लास 4 घंटे की इसलिए करी थी। जब तक आप बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं करोगे बेटा, आपके लिए मेहनत नहीं करूंगा। कोई टीचर है जो 1 घंटे की क्लास करने के बाद आपसे कहता आ जाओ भैया पेड बैच ले लीजिए, आपके लिए मैं तो बार घंटे आग लगा रहा हूं ना शरीर के अंदर, मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना, तो आपका भी तो फर्ज बनता है इस मेहनत को। चलिए क्वेश्चन को कर लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन निपटाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए। किसी धनराशि से कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर 6 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, तो बताइए 18 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6 वर्ष में 2.5 गुना हो जाएगा। ये 6 वर्ष की बात कर रहा है, फिर 6 वर्ष की बात कर रहा है,
और फिर 6 वर्ष की बात कर रहा है, 18 वर्ष की बात कर रहा है। तो भैया कितना, ढाई गुणे का मतलब कितना है, 5/4। ढाई गुणे का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, 18 वर्ष की बात कर रहा ना, 6 दूनी 12, 6 × 18, ये हो गया 18 वर्ष। तो पहले 6 वर्ष में ढाई गुना 5/4 बटा, फिर 6 वर्ष में कितना बढ़ा भैया 5/4 बटा, फिर 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा 5/4 बढ़ेगा। कितना आसान सवाल है, पहले 6 वर्ष में 5/4, ढाई गुना बढ़ेगा, फिर अगले 6 वर्ष में 12 वर्ष में 5/4, फिर 18 वर्ष में 5/4 बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो गुणा कर दो बेटा, इनको जो है गुणा कर दो, 5 5 5 कितना हो गया 125, 4 4 4 कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चौक 16, 16 चौका कितना हो गया 64, 64। 125 बटे, ओहो 2 था, ओहो रुक जाइए 5/2 है ना, ढाई गुणा है, 2 4 1 5/2 है, 5/2 फिर 5/2 और फिर 5/2 है, ढाई गुणा है ना, ढाई गुणा, तो 5/2 आएगा। 5 5 5 कितना हो गया बेटा जी 125 हो गया, 2 2 2 कितना हो गया 8, 125/8, 125/8 बिल्कुल सही है। हाँ भाई 125/8 है कि नहीं है? हाँ, अगर भैया हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हमारी ट्रिक सीखने थे, मैराथन आपको परसेंटेज पे भी लेके आऊँगा, प्रॉफिट लॉस पे भी लेके आऊँगा और टाइम एंड वर्क पे भी लेके आऊँगा, CISI पे बार बार घंटे की मैराथन आपको करवाऊँगा, तो आपका फ़र्ज़ बनता है इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें चैनल को। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कल कम से कम 4-5 हज़ार बच्चा दिख जाना चाहिए। पहले 6 वर्ष में कितना हो जाता है 5/4, 5/2, फिर अगले 6 वर्ष में 5/2, फिर अगले 6 वर्ष में 5/2, 5 5 5 का कितना हो गया 125/8 हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन को चुटकियों में निकलवा दिया आपसे जो है। बताइए कितना देर लगा क्वेश्चन लगाने में? कल महामैराथन है 12 घंटे की, मैं फिर बता रहा हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि मास्टर के सम्मान के लिए जितने भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी आप लोग जुड़े हुए सब में फैला देना है, सब में वीडियो को फैला देना है ढंग से, सब में वीडियो। और ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना, मैथ्स बाय धांसू सर। जिन बच्चों को PDF और PPT चाहिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर, इसमें जुड़ जाइए। 9.6 स्टूडेंट है, 9,600 बच्चे हैं कम से कम इन पे से। इसमें कल आने से पहले 10,000 बच्चा इसमें हो जाना चाहिए, 9,600 इसमें बच्चा है। @मैथ्स बाय धांसू सर, ऐसा लिखिए @मैथ्स बाय धांसू सर। और एक बार फिर ये देखिए, ये टाइम टेबल है मेरा। इसके बाद मेरी क्लास, स्पेशल क्लास है 10 बजे। जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे सुबह 10 बजे आइए, रात के 10 बजे मेरे से पढ़िए, ठीक बात है। सोमवार से आपका शेड्यूल चालू है। अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये दलवीर नागर के नाम से, मेरा दलवीर नागर के नाम से आप मेरे को फॉलो करोगे। SSC एग्जाम दलवीर नागर के नाम से फॉलो करोगे। और एक बार मैं सभी बच्चों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। एक बार देखें, एक बार अगेन मैं सभी बच्चों का ये धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। ये देखिए भैया, ये आपने मुझे मैराथन के लिए मुझे देखिए ये सिल्वर अवार्ड दिलवाया, तो सभी बच्चों का तहे दिल से एक बार अगेन क्लास भैया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी की तरफ से हमें जो सम्मान दिया गया है, सिल्वर मेडल हमें मिला है, तो ये मैराथन के लिए हमें दिया गया है। तो आप लोगों का जो प्यार और मोहब्बत मेरे लिए मैराथन क्लास का है बेटा, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो आपका जो प्यार और मोहब्बत मेरे लिए बना हुआ ना, ऐसा प्यार मोहब्बत बनाते रहिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया। ये सिल्वर है, इसके बाद गोल्ड दिलवाइए कम से कम जो है। तो तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा। गोल्ड कब मिलेगा? जब तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे। तो बस मैं ये चाहता हूं आपके सर्कल में जितना भी विद्यार्थी जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, सब उस बच्चे को बताइए भैया धांसू सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए सिल्वर तक हम पहुंच चुके हैं, अब हमारा कदम कहां है? गोल्ड की तरफ है। तो बस गोल्ड के लिए क्या है कि हमें गोल्ड वाली मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपका सहयोग का जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए आपका प्यार का जरूरत पड़ेगा। ये देखिए दलवीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। दलवीर नागर के नाम से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक बात है नहीं? और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे जाएंगे, ये मेरा अनअकैडमी पे प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आप ये फॉलो को ज़्यादा, ये फॉलो ऑप्शन पे जाना, फॉलो ऑप्शन पे ये फॉलो कर लेने। कम से कम 3,000 का 10,000 फॉलोअर कम से कम हो जाना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हैं सबको बताइए अनअकैडमी पर मेरी देखिए सुबह 10 बजे और रात के 10 बजे क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। सुबह अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, रात को एडवांस। जितनी देर पढ़ना चाहते हो उतना देर पढ़िए ना यार, कौन कहता है? फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूं बेटा, पैसा नहीं लिया जा रहा उसमें जो है। हाँ, तो जल्द से जल्द यहाँ पे जहाँ पे फॉलो ऑप्शन पे क्लिक कर देना। मेरी अनअकैडमी पे जितनी भी क्लास होती है ना, उनका नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको चिंता मत करिए। सुबह अर्थमेटिक। और ये देखिए अनअकैडमी पर भी मैं स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूँ, 6 घंटे का महामैराथन अनअकैडमी पे भी, 6 घंटे की महामैराथन अनअकैडमी पे भी लेके आ रहा हूँ। एडवांस मैथ को लेकर आ रहा हूँ, बढ़िया सेशन इस पे जो है। एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन जो एडवांस मैथ के प्री अप टू मेंस में जो पूछे जाते हैं, NTPC में, NDA, CDS, सभी ऑल एग्जाम जितने भी एग्जाम्स है, ऑल एग्जाम के लिए है भैया, ऑल एग्जाम के लिए मैराथन है। इस बात पे ध्यान रखिए, सभी परीक्षाओं के लिए मैराथन है, ऑल एग्जाम्स।
ये महामैराथन आपके लिए कल का दिन याद रखिए बेटा। कल मैं 8 बजे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कल 8 बजे आना मत भूलिए। कल 8 बजे, कल सैटरडे का दिन है। हर शनिवार को मैं नॉन स्टॉप आपके लिए मैराथन लेके आ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल नॉन स्टॉप हर शनिवार को मैराथन लेके आ रहा हूँ। तो भैया कम से कम आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अभी सिल्वर तक हम पहुँच चुके हैं। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, जो मेहनत से हमें सिल्वर मेडल मिला है, तो भैया अगली बार हमें गोल्ड मिलना चाहिए। तो गोल्ड के लिए आप लोगों का अगर प्यार मोहब्बत रहा तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बस ये बरसाते रहिए, निस्वार्थ भावना से मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। बस 12 घंटे की महामैराथन बेटा आपके लिए। 8 मैराथन मेरी पूरी यूट्यूब पे 8 मैराथन पड़ी हुई हैं 12 घंटे की। 9वीं कल हमारी हो जाएगी और उसके बाद फिर हम 10वीं मेंसुरेशन पे लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस ये प्यार अगर मोहब्बत आप मेरे को देते रहे ना, और मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ इस प्यार और मोहब्बत के लिए। कल आप आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। मैं चाहता हूँ कल मैराथन में कम से कम 5 से 10 हज़ार बच्चा कम से कम कल मैराथन में आए। तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात के लिए कि चौथी मैराथन है, कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चा कम से कम आना चाहिए। तो मुझे बहुत प्राउड होगा इस बात के लिए। आराम नहीं करूँगा, शिद्दत से पढ़ाऊँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ये प्यार और मोहब्बत मिलता रहा। अब जो बच्चे अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो करते हैं, तो जल्दी से 10 बजे मेरा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। सुबह भी मैं आपके लिए अनअकैडमी पे एक अच्छा सेशन लेके आ रहा हूँ। मेंस को टारगेट करते हुए क्रैश कोर्स को लेकर आ रहा हूँ, फ्री में, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग मेरे को फॉलो करिए मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे साथ इतना प्यार मोहब्बत देते रहिए। लाइक और शेयर ठोक दिया करो दबा के, जो है ठीक बात है कि नहीं है। कल आपके लिए मैराथन के लिए तैयार होकर आ जाना है, और सुबह एक सेशन आपके अनअकैडमी पे 12 बजे से 1 बजे से भी है, तो उसको भी ले लेना है। तो आपके लिए ये प्यार और मोहब्बत बना रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और अभी हमारा CISI अब मंडे को हमारा क्लास होगा, सोमवार को अगला भाग होगा, मंडे को हमारा CISI का। आप लोग लगातार बने रहिए। कम से कम मैं इसमें 10 से 12 भाग आपको पढ़ाऊंगा। 12 भाग में आपको पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल से आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोई टाइप आपका नहीं बचेगा। मेरा वादा है मेरे प्यारे बच्चों। बस आप ये प्यार मोहब्बत मेरे को देते रहिए। लगातार आप आइए और कंटिन्यूअस में क्लास को करिए, उसके बाद देखिए आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छा लगा तो दबा के लाइक और शेयर जरूर करके जाना है, और इस वीडियो को इतना शेयर करना है मेरे प्यार, कर भला सो भला। अगर मेरा मिशन हिंदुस्तान के हर बेरोजगार बच्चे को रोजगार देना है, तो आपका भी मिशन होना चाहिए गुरुजी के हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने का। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अच्छा लगा तो भैया जय हिंद।